नागपुरात काही दिवसाआधी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यात शहरातील अनेक भागामध्ये घरात पाणी शिरले. या सर्व प्रकारासाठी प्रशासनाचा नियोजन शून्य कारभार जबाबदार असून भारतीय जनता पार्टी उत्तर नागपूरचे आमदार जबाबदार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते उमाकांत अग्निहोत्री यांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केली आहे. ते काय म्हणाले पाहूया. बाईट वन उमाकांत अग्निहोत्री. सवाल है। अभी आप खुद देख रहे हो, आपके पहचान के लोग भी, आपके जानकार लोग भी और आप लोग भी जो भी कोई पूर्व नागपुर में रहते होंगे, आप रात में सोते अपने बिस्तर पे हो, लेकिन इस चीज की गारंटी नहीं कि कल सुबह जब आप उठोगे तो आपका बिस्तर बिस्तर रहेगा या आपका बिस्तर नाव बन जाएगा। और आपके बिस्तर को नाव बनाने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्व नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के आमदार हैं और पूर्व नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं और नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो है और जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जवाबदार है। आज बताइए आप कि छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे घरों में मैं गया हूं कि एक दिन पहले डिलीवरी हुई है, वो महिला अपने छोटे से दुधुए बच्चे के साथ में बिस्तर पे है और उसका बिस्तर पानी में डूबने की कगार पे है। उस घर में घुस के मैं उस दुधुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर बाहर निकालता हूं और लाके अपने घर में आता हूं, लेकिन किसी न प्रशासन को उसकी सुध है और न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुध है। काहे का स्मार्ट सिटी? आप जाके देखिए, पूरी रोडें खोद डाली। ये स्मार्ट सिटी सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो प्लॉट खुद के नाम पे खरीद के रखे हैं, वहां के बीच से स्मार्ट रोड निकाल दी है कि इससे उनके जो प्लॉट है उसके दाईं तरफ की भी रेट जो है वो 10 गुने हो जाए और बाईं तरफ भी जो प्लॉट है उसके भी रेट 10 गुने हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी जालसाजी है और ये जालसाजी पूर्व नागपुर की जनता को समझ गई है। आने वाले चुनाव में इसका जवाब अपने मताधिकार से पूर्व नागपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी की जरूर देगी। यही जनता है, यही वोटर्स हैं। इन्होंने 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां पर काम करने का मौका दिया, लेकिन वो पूर्ण तरीके से फेल हुए, एक्सपोज हो गए और अब ये पूर्व नागपुर की जनता को मालूम है कि अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मौका नहीं देना है। उनके बस का नहीं है विकास करना। उन्होंने सिर्फ पूर्व नागपुर का विनाश ही किया है, विकास नहीं किया है। अगर आप प्रकल्प की बात करते हो तो हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार ने तो पूरे देश में और नागपुर शहर में कितने बड़े बड़े प्रकल्प लाए। प्रकल्प लाना, काम करना, ये एक गवर्नमेंट मशीनरी का एक सिस्टम है। क्या जो प्रकल्प आए हैं, ये जो मेट्रो आई है, मेट्रो का यहाँ के स्थानिक आमदार है उनका कोई उसमें श्रेय है? उनको समझता भी है मेट्रो क्या किसको बोलते हैं? हाँ, उनको इतना जरूर समझता है कि स्मार्ट सिटी में दलाली कैसे खाई जाती है। उनको ये समझता है कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदे हैं उसको स्मार्ट सिटी के चंगुल से हटा दो, रिजर्वेशन से हटा दो और उसके बीच से रोड निकाल दो ताकि उनके प्लॉट के दाम बढ़ जाएं। ये सब उनको बहुत अच्छे से मालूम है। अब मुझे बोलने को मत लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। ना मैं किसी के पास वोट मांगने जाऊंगा, ना मैं किसी को दारू पिलाऊंगा, ना मैं लक्ष्मी दर्शन कराऊंगा, मैं प्रचार के लिए भी नहीं जाऊंगा। जिसको वोट देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो। मैं तो 5 लाख से ज्यादा से वोटों से जीतूंगा। काहे के लिए फिर बाहर निकले? क्यों घर घर गए? पूरा परिवार क्यों घर घर गया? क्यों इतने पैसे बांटे और क्या नहीं बांटा? 1,32,000 पे आके खड़े हो गए। ये जो इतने बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री की रेस में थे, ये उनकी जीत नहीं है, ये उनकी हार है और ये स्वयं वो भी जानते हैं। और वही नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री अभी बने हैं, बनारस से लोकसभा के सांसद चुनाव जीते हैं, वो भी मैं विश्व गुरु हूं, विश्व गुरु हूं, विश्व गुरु हूं, लेकिन बनारस ने उनको उनकी जगह दिखा दी और 1.5 लाख से सिर्फ जीते हैं। एक प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीते कोई मतलब बनता है? 100% जो हमारे मित्र पक्ष हैं, शरद पवार साहब की जो एनसीपी है, उद्धव साहब की जो शिवसेना है और कांग्रेस पार्टी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार यानी कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में इस बार 2024 में जरूर आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है।